अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है अल्लाह ताला के ख़ास फजल करम के साथ आप सब ठीक होंगे। लर्न नेटिव मलय लैंग्वेज थ्रू उर्दू हिंदी भाषा मिलायू। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज हम सीखेंगे द यूज़ ऑफ केनापा मंगापा, यानी कि केनापा और मंगापा का मतलब होता है क्यों, और ये दोनों सेम ही इनका तर्जुमा आएगा, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंट है कि लिखने में, स्पेलिंग में और बोलने में डिफरेंट है। कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं केनापा और कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं मंगापा, तो ये इनका तर्जुमा एक ही है। तो केनापा आवा केतावा, आप हंस क्यों रहे हैं। केनापा क्यों, आवा आप या तुम, केतावा ये हंसना या हंस क्यों रहे हैं, यानी कि ज़्यादा हंसना होता है ना, ज़्यादा हंसने को यहाँ सेनियम भी कहते हैं। वो भी वर्ड में लिखना भूल गई, मेरे को दोबारा अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी इस वर्ड के बारे में। केनापा आवा केतावा, आप क्यों हंस रहे हैं। केनापा क्यों, आवा आप या तुम, केतावा हंसना। केनापा आवा मिन्नांगिस, तुम क्यों रो रही हो, या फिर आप क्यों रो रहे हो। केनापा क्यों, आवा तुम या आप, मिन्नांगिस रोना, रोने को कहते हैं। केनापा आवा मिन्नांगिस, तुम क्यों रो रही हो। केनापा क्यों, आवा तुम या आप, मिन्नांगिस रोने को कहते हैं या रोना। केनापा आवा तरगसा गसा, तुम जल्दी में क्यों हो। केनापा क्यों, आवा तुम या आप, तरगसा गसा जल्दी या फिर हरी। केनापा आवा तरगसा गसा, तुम जल्दी में क्यों हो। केनापा दिया मारा, वो नाराज क्यों है। केनापा क्यों, दिए वो, मारा नाराज होना या गुस्सा करना। इसके दो तर्जुमे भी हैं। मारा का मतलब होता है नाराज होना या फिर गुस्सा करना। केनापा दिया मारा, वो गुस्से में क्यों है। जिमात का मतलब होता है सेव करना या बचाना। अक्सर चीज़ों पे लिखा होता है, हम ग्रोसरी करने जाते हैं तो अक्सर चीज़ों पे लिखा होता है जिमात, तो यानी कि वो इसका ये मतलब होता है आप इतने इतने आपको कम पैसे कम करके दे रहे हैं। यहाँ पर चूमा भी लिखा होता है, फ्री, उसका मतलब होता है फ्री, उसके साथ आपको कोई चीज़ दी होती है, या फिर एक पैकेट के साथ दो पैकेट खरीदने पर एक चीज़ आपको फ्री की होती है, ऐसे कि ऑफर्स लगी होती हैं। तो उसमें परचूमा का वर्ड यूज तो इसलिए होता है कि वो फ्री के लिए इस्तेमाल होता है। पर जिमात का मतलब होता है बचाना, यानी कि जब आपको डिस्काउंट देते हैं तो उसमें थोड़े 30% या 40% उन्होंने डिस्काउंट दिया होता है, तो उसको कहते हैं जिमात, बचाने को कहते हैं जिमात, या इतने पैसे आप बचाएं ये चीज़ खरीद के। तो जिमात सेव करना या बचाना। और हंतर पैसे भी, जब आपने पैसे पाकिस्तान भेजने हो तो आप ये कह सकते हैं कि सायाना हंतर द्वीप पाकिस्तान, यानी कि मैंने पैसे पाकिस्तान भेजने हैं। हंतर का मतलब होता है ना भेजना या फिर सेंड करना, आप इसको ये कहते हैं। और तुंजो का मतलब होता है शो करना या दिखाना, और इसका मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ अपनी वीडियोस में, आप लोगों को इसको जुमले में इस्तेमाल करके बता चुकी हूँ तुंजो का। और केडाई का मतलब होता है शॉप या दुकान, और जुअल का मतलब होता है बेचना या सेल करना। दीरी सिंदरी बाय सेल्फ या फिर खुद करने को कहते हैं। सिंदरी मतलब खुद ही करो, जैसे अगर आपको कहते हैं बहुत सिंदरी तो खुद ही करो। सिंदरी का मतलब होता है ना खुद करने का, खुद करने को सिंदरी बोलते हैं। और पेनिपुअन, पेनिपुअन कहते हैं स्कैमर्स को या फ्रॉडिये को। और सामा का मतलब होता है सेम या एक जैसा।
तो सामा जो है वो इस तरह भी यूज़ होता है कि सामा सामा, जब आपको कोई शुक्रिया कहे तो आप आगे से सामा सामा कहते हैं, यानी कि खुश आमदीद के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो सामा सेम के लिए भी इस्तेमाल होता है। लामबद का मतलब होता है स्लो या आहिस्ता। तिंगल का मतलब होता है स्टे या रहना, या कोई चीज़ रह जाना। कोई चीज़ अगर रह जाए, जैसे तिंगलकन का मतलब हो जाएगी, तिंगल के साथ ही कैन लगा दिए, कैन। तो तिंगलकन का मतलब हो गया छोड़ देना या छूट जाना, कोई चीज़ छूट जाना। अगर आपने बताना है कि मेरे से वो चाबी छूट गई है, तो आप ये कह सकते हैं साया तिंगलकन कुंची, यानी कि मैं चाबी छोड़ आया या भूल आया। भूलने को कहते हैं लुप्पा, लेकिन वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो साया बंची समा आवा, मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ, या फिर मैं तुमसे आपसे नफ़रत करता हूँ। तो साया मैं, बंची नफ़रत करना, समा से, आवा आपसे या तुम। साया बरचिंता समा आवा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। साया मैं, बरचिंता मोहब्बत करना या पसंद करना, समा से या को, आवा तुम या आप। साया बरचिंता समा आवा, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। आज की वीडियो में हमारे इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।